भाई हमने भी खूब आंदोलन करे हैं। ऐसा हमने पहले देखा नहीं था कि घर में घुस के महिलाओं को पकड़ के घसीटा जा रहा था। ये तो सीधा सीधा सरकार की उकसाने की कोशिश थी। सरकार ये चाहती थी कि भाई ये जमींदारा भड़के, इनकी महिलाओं के कपड़े अगर पुलिस वाले फाड़ेंगे तो ये भड़केंगे, लाठियां चलेंगी, गोलियां चलेंगी, लोग मरेंगे और सरकार फिर किसी न किसी माध्यम से जाति के नाम पे बांट के वोट ले लेगी। लेकिन यहाँ का मैं धन्यवाद देता हूँ खेड़ी चोपटा के मेरे तमाम बुद्धिजीवी बुजुर्गों को, माताओं को। उन्होंने सरकार की साजिश को सफल नहीं होने दिया। पूर्ण तरीके से किसानों ने फैसला कराया था कि वे खनौरी बॉर्डर पर जाके बॉर्डर के इस तरफ तो अपने भाइयों ने समर्थन देंगे और वे अपनी मांग को लेके किसान का सड़क पे उतरना और पैदल चलना कोई गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी काम तो प्रशासन का था। पहले तो यहाँ से बैरिकेड से रास्ता बंद कर दिया, उसके बाद हमारे निहत्थे बुजुर्गों पे, हमारी माताओं पे सीधा लाठीचार्ज कर दिया। तो ये तो वे सीधा सीधा अंग्रेजी राज की याद दिलाता है और ये बताना चाहते हैं लंबा नहीं चलेगा वे सरकार की गुंडागर्दी। नमस्कार, मैं आपका साथी सितंदर सिसार। फिलहाल युद्ध का मैदान कहूँ या फिर खेड़ी चोपटा मैदान कहूँ, कोई फर्क आपने नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस मैदान के अंदर कल की हम घटना का जिक्र करा तो भाई ये जा रहा हो जो आंसू गैस के गोले थे वो किसानों पर छोड़े गए, लाठी चार्ज बार बार कराया गया, बहुत सारे किसानों को चोट लगी। और कल के टाइम की बात करें तो एक नियंत्रण आखिरी टाइम पर संदीप भारती ने कराया, किसानों को इकट्ठा कराया, जो एक तनावपूर्ण माहौल था कहीं ना कहीं उसको शांत करने का प्रयास कराया। हमारे लिए मौजूद है, बातचीत करा देंगे। नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई, राम राम सारे दर्शक साथियों को राम राम। बात की जाओ तो एक समय निश्चित किया गया 2 बजे का, 2 बजे खनौरी बॉर्डर पर जाऊंगे किसान, और जो किसान नेता हैं वह आगे चल लेंगे, 5 बजे ट्रैक्टर चल लेंगे। लेकिन जैसे निकलते गिरफ्तार कर लिए जाए हैं और जो किसान थे वो पिछड़ गए हैं। देखो, सरकार गुंडागर्दी पे उतारू है। जो पंजाब बॉर्डर तक लेके और यहाँ तक का सरकार का जो रवैया है वो सीधा सीधा तानाशाही का है, गुंडागर्दी का है। शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने फैसला कराया था कि वे खनौरी बॉर्डर पर जाके बॉर्डर के इस तरफ तो अपने भाइयों ने समर्थन देंगे और वे अपनी मांग को लेके किसान का सड़क पे उतरना और पैदल चलना कोई गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी काम तो प्रशासन का था। पहले तो यहाँ से बैरिकेड से रास्ता बंद कर दिया, उसके बाद हमारे निहत्थे बुजुर्गों पे, हमारी माताओं पे सीधा लाठीचार्ज कर दिया। तो ये तो वे सीधा सीधा अंग्रेजी राज की याद दिलाता है और ये बताना चाहते हैं लंबा नहीं चलेगा वे सरकार की गुंडागर्दी। कहीं ना कहीं देखा तो जो पुलिस प्रशासन था घरों के अंदर घुस करके किसान हैं, आम परिवार वाले हैं, उनको पकड़ के बाहर लेके आ रहा था। एक ऐसा माहौल बन गया था कि भाई तानाशाही का जो अंत बोलते हैं वो दिखाई देने लग गया था। हमने भी खूब आंदोलन करे हैं। ऐसा हमने पहले देखा नहीं था कि घर में घुस के महिलाओं को पकड़ के घसीटा जा रहा था। ये तो सीधा सीधा सरकार की उकसाने की कोशिश थी। सरकार ये चाहती थी कि भाई ये जमींदारा भड़के, इनकी महिलाओं के कपड़े अगर पुलिस वाले फाड़ेंगे तो ये भड़केंगे, लाठियां चलेंगी, गोलियां चलेंगी, लोग मरेंगे और सरकार फिर किसी न किसी माध्यम से जाति के नाम पे बांट के वोट ले लेगी। लेकिन यहाँ का मैं धन्यवाद देता हूँ खेड़ी चोपटा के मेरे तमाम बुद्धिजीवी बुजुर्गों को, माताओं को। उन्होंने सरकार की साजिश को सफल नहीं होने दिया। कहीं ना कहीं जिक्र करा तो जो आंसू गैस के गोले थे जो आम आसपास घर थे उनके अंदर डायरेक्ट पड़े हैं, न कि मैदान में कम ग्राम में ज़्यादा पड़े हैं, क्योंकि जहाँ आम पब्लिक रह रही है ऐसा कहीं भी अलाउड नहीं है। और नहीं ऊपर से आदेश होंगे कि ग्राम में हमला करो। गैर कानूनी था भाई, गैर कानूनी था। घर के ऊपर तो आतंकवादियों का भी हमला नहीं हो सकता। ये तो आम सीधे साधे हमारे किसान थे और उनका घर में आंसू गैस के गोले छोड़ना। एक घर में तो वह छोटा बालक था, साल का, 1.5 साल का, जिसने था उसे बोलना भी नहीं आंदा। वो तो परमात्मा की कृपा था, भीतर था, बाहर गोला पड़ा। अब उसका वो गई नहीं, वो आंसू गैस का गोला यदि 2-4 साल का बालक उसकी रेंज में आ जाता है तो धुम्मे तय मर जाता। तो ये तो वह सीधा सीधा गैर कानूनी और बिल्कुल ही तानाशाही और गुंडागर्दी का खुला नंगा नाच कल हरियाणा प्रदेश ने यहाँ देखा है, देश ने देखा है। और ये जो जिसकी निंदा करने से बात नहीं बनेगी, सारे हरियाणा को, देश को इस बात के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा कि ये सरकार की गुंडागर्दी ज़्यादा लंबी ना चले। बात करें तो जो पुलिस प्रशासन था उन्होंने सीधे तौर पर कहा भाई किसानों ने हमला पहले कराया है, हमने नहीं कराया, और किसानों ने बार बार कराया है। क्या कुछ लगा? आप भी मैं यहाँ मौजूद थे। देखो, कोरी झूठी बात है। ये तो सारे वीडियो पड़े हैं, किसी ने सबूत की जरूरत नहीं है। एक पुलिस अधिकारी अपने 50-40 मतलब मुस्टंडे जो पुलिस वाले थे उनको लेके बीच में से धक्के मारता सभा के बीच में से आया है, जो पंचायती परंपरा के, हरियाणा के परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था। भाई आप सभा कहीं लग रही है, धक्का करके आप उनको सरों के ऊपर से पैर रखते जा रहे हो, तो वो तो बिल्कुल ही नाजायज़ बात है मेरे भाई। उसके बाद जब ये किसान हमारे सारे साथी हम आगे चल पड़े पैदल, उसके बाद आगे सामने से आके लाठीचार्ज करने का, घसीट के बस में डालने का काम कराया। उससे भी शांति नहीं पड़ी तो महिलाओं के ऊपर हाथ डालने का काम कराया। उसके बाद भी जो किसान हमारे थे, नौजवान हमारे थे, संयम रखा। लेकिन भाई जब एक एक को
पकड़ पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। तो फिर पुलिस वालों का विरोध करा और विरोध में कोई किसानों की तरफ से कोई ना तो किसी किस्म का बल प्रयोग होया, ना ही किसानों की तरफ से कोई हिंसा हुई। जो भी झूठ मूठ का बनाया है वो सारा सरकार प्रशासन ने बनाया। कहीं ना कहीं जो कल की घटना है उसका एक टारगेट था कि भाई इस मैदान को खाली करवा दिया जाए, कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर वगैरह खड़े हैं इनको बाहर निकाल के कब्जा में ले लिया जाए, कहीं किसान दोबारा से धरना पर ना बैठ जाए। लेकिन दोबारा तामझाम जम गया है, चारों तरफ पहले से ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर भी आ गए। क्या कुछ कहोगे? देखो, सरकार की तो कोशिश थी किसानों की आवाज़ को ख़त्म करना। सरकार जो है ये लोकतांत्रिक आवाज़ के खिलाफ है। इस सरकार ने फैसला कर रखा है अगर भाई सच्चाई के लिए, हक के लिए उठी किसी भी आवाज़ को मैं आगे नहीं जाने दूंगी। पहले किसान आंदोलन जब भी इन्होंने ऐसे कराया था, इस बार चुनाव नज़दीक है तो इस बार तो इन्होंने सोच लिया कि भाई इनकी आवाज़ जिले से बाहर ना निकले। ना तो अगर पैदल चल के बॉर्डर तक चले जाते तो क्या फ़र्क पड़ना था सरकार के। तो सरकार की ये जो बात थी कि भाई ये लाठी बंदूक के दम पे भाईचारे को, किसान को दबाना चाहती है, सारे हरियाणा में चली गई। और आप आज का माहौल देख रहे हैं, गाँव का माहौल देख रहे हैं। शाम तक यहाँ बहुत बड़ा एक मतलब माहौल खड़ा होने वाला है और वो इसलिए खड़ा होने वाला है कि सरकार ने बात सुनने के बजाय लाठी और गोली से किसान की आवाज़ को दबाने का प्रयास करा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल भाई बातचीत करूँ तो खेड़ी चौपटा तो आप तो जुड़ गया और चारों तरफ के हालात दिखा दे घुमा के कैमरा। चारों तरफ किसान ही किसान आपको नजर आएंगे। जो कल की बात करें, कल संख्या में कम थे, लेकिन आज फिलहाल चारों तरफ जो किसान हैं हजारों संख्या में अपने जो ट्रैक्टर ट्राली हैं वो ले करके खेड़ी चौपटा पहुंच चुके हैं। आपका मानना क्या है? कमेंट करके बता दियो और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इसे कल अपने वीडियो में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।